ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है मूर्ति जो हमारे घर के मंदिर में लगी हुई है, हमारे पूजा स्थल में लगी हुई है, हम उसे जागृत कैसे करें। आज इस विषय पर चर्चा होगी। अक्सर ये देखा और सुना गया है कि बहुत समय हो गया पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, परिणाम जीरो रहा, कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई सिद्धि शक्ति हासिल नहीं हुई। आखिर क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों हमारी साधना बेकार चली गई? जबकि नियम है साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं आपको बता दूं कि जागृत मूर्ति ही हमें कुछ प्रदान कर सकती है। जब तक वो जागृत नहीं होगी, हम चाहे वर्षों करते रहें, पूजा साधना उपासना आराधना जो कुछ भी चाहें करते रहें, परिणाम हमें यथोचित मात्रा में नहीं मिल सकेगा। तो आज इस गंभीर विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि घर के मंदिर की मूर्ति को कैसे जागृत करें। चर्चा करने से पहले मेरा अनुरोध है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिख रहे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से प्राप्त हो सके। देखिए, मूर्ति का सांचा कोई तैयार करता है, बनाता कोई है। जाने न जाने कितने हाथों से होकर के वो मूर्ति बाजार में आती है और वहां से हम मूर्ति खरीद लेते हैं, लाकर के अपने मंदिर में रख देते हैं और अगले दिन से पूजा शुरू कर देते हैं। यह तरीका अनुचित है। जाने कितने लोगों के कैसे संस्कार वो मूर्ति अपने साथ लेके आई है। तो जब तक वो संस्कार खत्म नहीं होंगे, मूर्ति फलप्रद नहीं होगी। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि मूर्ति पूजा से हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आप उसे संस्कारित करिए। आप संस्कारित कैसे करेंगे? उसमें आप अपने संस्कार डालिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप मार्केट से किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की कोई भी मूर्ति खरीद कर लाते हैं, तो घर पर आकर के एक बड़ा सा थाली नुमा बर्तन लीजिए और उस बर्तन में उस मूर्ति को रखिए। शुद्ध जल ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल अगर मिल जाता है तो ठीक है, गंगा जल मिला लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। अब उस मूर्ति को पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए। हमारे शास्त्रों में पंच स्नान का विधान दिया गया है। पंच स्नान का मतलब होता है 5 तरीके के स्नान हमें कराने हैं। तो उसके लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे क्रमशः आप मूर्ति को स्नान कराइए। दूध पर ध्यान रखना है, दूध कच्चा ही होना चाहिए, गर्म दूध नहीं चलेगा। पहले दूध से स्नान करा दीजिए, फिर दही से कराइए, फिर घी से कराइए, फिर शहद से कराइए, उसके बाद शक्कर से स्नान कराइए। उसके बाद पुनः गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराइए।
स्नान करा दिया। अब उस मूर्ति को पोंछ दीजिए, किसी साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। जो पानी थाली में पहुंचा है उस पानी को हटा दीजिए। मूर्ति किसकी है, कौन से देवता की है, उसके अनुरूप उनका तिलक करिए। मान लीजिए शंकर जी की मूर्ति है, तो ध्यान रखें शंकर जी की मूर्ति पर कभी भी हल्दी, रोली, कुमकुम इनसे तिलक नहीं किया जाता। सफेद चंदन हो या फिर भस्म हो, राख हो, इससे आप तिलक करिए। इसी तरीके से अन्य देवी देवताओं की मूर्ति में तिलक का विधान है कि किस वस्तु से हमें तिलक करना है। किसी भी देवी की मूर्ति है तो आप रोली, कुमकुम, हल्दी इत्यादि तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। उसके बाद आपने भोग के लिए क्या तैयार किया हुआ है, भोग देने से पहले उस शक्ति का आवाहन कीजिए। आवाहन मंत्र आता है, ठीक है, संस्कृत में है और सभी लोग संस्कृत नहीं जानते, तो आप अपनी भाषा में ही, जो आपकी लैंग्वेज है, लोकल भाषा में या शुद्ध हिंदी में या जो भी भाषा आप जानते हैं, क्योंकि देवी शक्तियां सभी भाषा का ज्ञान रखती हैं, तो आप अपनी भाषा में उन्हें बुलाइए। कहिए उनसे कि आप अपनी इस मूर्ति में विराजित होइए। अगर इतना आपने कर लिया तो एक निश्चित तौर पर मान लीजिए यहां पर श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम, श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात ठीक है। तो श्रद्धा रखते हुए अब आप जो भी भोग तैयार किया हुआ है, अब ये ध्यान रखें बाजार का कोई भी भोग लाते हैं अशुद्ध होता है। अगर बाजार से ही लाना है तो आप मिश्री ले आइए, मिश्री में मिलावट नहीं होती, मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद अब उस मूर्ति को वहां से उठाइए और अपने पूजा स्थल पर स्थापित कीजिए। एक तो तरीका ये हुआ, ये तरीका लौकिक तरीका है, वाह्य तरीका है। इससे भी ज्यादा फलदायी तरीका होता है मानसिक। ये सारे कृत्य आप मन में करिए। चलो अगर मन में करना नहीं आता है, छोड़िए, आप उस मूर्ति के साथ कोई रिश्ता कायम कीजिए। भगवान जब भी मिलते हैं, भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान हमारे भाव के अंदर विद्यमान है। आपका भाव कैसा है भगवान अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो शक्ति कण कण में व्यापक है। तो जब कण कण में व्यापक है तो उसका एक अंश मूर्ति में भी है। तो आप जो है भाव करिए, आप मां का रिश्ता मान लीजिए, उससे पिता का मान लीजिए, गुरु का मान लीजिए, भाई का मान लीजिए, बहन का मान लीजिए, मित्र का मान लीजिए, पति का मान लीजिए, और मानना चाहें तो पत्नी का भी रिश्ता आप मान सकते हैं, क्योंकि भगवान हर रिश्ते को मंजूर करता है। ठीक है, वही रिश्ता आप कायम करिए। अब आज से आप ये नहीं देखेंगे कि ये पत्थर की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है या फलां की मूर्ति है। आप वहां पर मूर्ति भाव हटा दीजिए। आप सिर्फ उसमें अपने पिता को देखिए, अपनी माता को देखिए, जो भी भाव आपने रखा उसको देखिए, और इस तरीके से आप अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि ये मेरे पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी आपने सोचा हो। ठीक है, जब करने बैठे तो जब दो तरीके से किया जाता है, एक तो आंखें बंद करके, एक आंखें खुली रख के।
आंखें बंद करके करते हैं तो उसका चित्र अपने हृदय में या आज्ञा चक्र पर, ये जो हमारा थर्ड आई है, इस स्थान पर उस चित्र को देखिए, उसका ध्यान करिए। तो ये आंखें बंद करके होता है, आंखें खुली रखना है। तो मूर्ति की तरफ देखिए, और मूर्ति में क्या देखना है आपको, पूरी मूर्ति नहीं देखनी, आपको सिर्फ आंखों में ध्यान रखना है। आप उस मूर्ति की आंख देखिए बस, क्योंकि जब भी कोई शक्ति जागृत होती है तो उसका तेज आंख से ही निकलता है, और वो आपके आज्ञा चक्र पर आएगा, आपको उसका आभास होगा। ये था तरीका जप करने का। अब एक दिन ऐसा निश्चित कर लीजिए सप्ताह में, जो उस देवता से संबंध रखता हो। मान लीजिए हनुमान जी हैं तो उनका दिन मंगल है, शंकर जी हैं उनका दिन सोमवार है, दुर्गा जी हैं उनका दिन शुक्रवार है, ठीक है, या भगवान विष्णु हैं उनका दिन बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। तो उस दिन जलती हुई अग्नि में आपको 2 लौंग 1 बतासे का भोग आपको देना है। भोग का क्रम क्या रहेगा? भोग का क्रम यह रहेगा, सबसे पहले आप अपने गुरु को भोग देंगे 2 लौंग 1 बतासे का। गुरु नहीं है तो उस इष्ट को ही आप गुरु मान करके और भोग दे दीजिए। अपने दूसरा भोग अपने इष्ट के नाम का दीजिए, तीसरा कुल देवी के नाम का या कुल देवता के नाम का, और उसी समय एक भोग जो है सबसे पहले गणेश जी का आपको लगाना है। सबसे पहले गणेश जी का, वो बात दिमाग से उतर गई, सबसे पहले गणेश जी का भोग लगाना, उसके बाद इस क्रम में चलना है। सबसे अंत में फिर अपने इष्ट देव का ही भोग लगाना है। तो वो भोग एक अलग होगा। क्या होगा? आप बर्फी लीजिए, सफेद रंग की कोई मिठाई लीजिए, या घर में बनवा लीजिए, पूड़ी बनवा लीजिए, मीठी पूड़ी बनवा लीजिए, उसका भोग लगा दीजिए। ये आपको सप्ताह में 1 दिन करना है। आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर, आफ्टर 40 डेज अप्रोक्सीमेटली, तो आपको उस शक्ति का आभास होगा पूजा करते समय या सोते समय सपने में। यह आभास होगा कि आपकी पूजा स्वीकृत हो रही है। ये रहा घर की मूर्ति को कैसे जागृत करें। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एक पुण्य का कार्य माना जाता है, तो आप भी पुण्य अर्जित कीजिए। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।